और चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। इस बार भी बिना नेता विपक्ष सदन में कांग्रेस उतरेगी। कांग्रेस ने अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया है। आज दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। इस बार भी नेता विपक्ष के बिना ही कांग्रेस सदन में उतरेगी। कांग्रेस ने अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया है। आज दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इस बार भी बिना नेता विपक्ष के सदन में कांग्रेस उतरेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। महेंद्र, बीते सत्र भी बिना नेता विपक्ष के हुए और अब एक और सत्र होने जा रहा है। अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। क्या लगता है ये सत्र भी बिना नेता विपक्ष के ही होगा? बिल्कुल, देखिए जो परिस्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार यही लगता है कि हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो भी शायद नेता प्रतिपक्ष के बिना ही होगा। इससे पहले भी 2 सत्र हुए हैं, उसमें भी कांग्रेस अपना जो प्रतिपक्ष नेता है वो नहीं चुन पाई थी और इस बार भी वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर अनिल विज जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज भी कसा है कि कांग्रेस पार्टी में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची है। यही वजह है कि आज तक जो है इस तरह से दावा किया गया था कांग्रेस पार्टी का कि मानसून सत्र से पहले वो अपना नेता प्रतिपक्ष तैयार जरूर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक भी ये पद जो है वो खाली है। महेंद्र, क्या अब कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन क्या अभी भी उम्मीद जताई जा सकती है कि अभी भी नाम का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सुबह से कई बार ये चर्चाएं सामने आ चुकी हैं कि आज जो है शायद कांग्रेस पार्टी अपना नेता जो है विधायक दल का वो घोषित कर सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया था कि विधायकों की एक बैठक जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होनी है। शायद उसके बाद इस तरह का कोई फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आ सकता है। बिल्कुल महेंद्र, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से हमेशा नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल उठाए गए हैं, कांग्रेस को घेरा भी गया है। अब ऐसे में एक और सत्र अगर बिना नेता विपक्ष के होगा तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मानसून सत्र है, हालांकि विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए सत्ता पक्ष पर, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से जो अभी तक ढिलाई की गई है उसकी वजह से कांग्रेस जो है खुद सवालों के घेरों में रहती है कि बार बार यही सवाल उठाया जाता है कि कांग्रेस अपना जो नेता है वो तय नहीं कर पा रही। और यही इसी वजह से जो सत्ता पक्ष है उसको बार बार कांग्रेस को घेरने का एक अवसर भी मिलता है। जी महेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस ने अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया है। आज दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। इस बार भी बिना नेता विपक्ष सदन में कांग्रेस उतर सकती है। कांग्रेस ने अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया है। आज दोपहर 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र। इस बार भी बिना नेता विपक्ष सदन में कांग्रेस उतरेगी। कांग्रेस ने अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस पर कई सवाल उठाए जा सकते हैं। बीते 2 सत्र भी बिना नेता विपक्ष के ही हुए थे। अब हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिसके चलते अब कांग्रेस सवालों के घेरे में है। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज दोपहर 2 बजे हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। बीएससी की मीटिंग में अवधि पर भी फाइनल मुहर लग चुकी है। 4 दिन का मॉनसून सत्र रहने वाला है। आज दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अभी तक कांग्रेस की ओर से नेता विपक्ष का ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस ने अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया। आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया। इस बार भी बिना नेता विपक्ष के होगा सत्र। कांग्रेस अभी तक नहीं चुन पाई है सीएलपी। कांग्रेस हाईकमान के साथ भी हो चुकी है बैठक। विधायक दल के नेता के नाम पर भी चर्चा हुई थी। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने मंथन किया था। अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है।
10 महीने से विधायक दल के नेता का चयन अटका है। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। पिछले साल 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद नेता विपक्ष के ऐलान की संभावना जताई जा रही थी। इस बार भी बिना नेता विपक्ष के होगा सत्र। विपक्ष तमाम मुद्दे उठा सकता है। काम रोको प्रस्ताव, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, जलभराव, अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर तैयार है। उनमें से कुछ मुद्दे हम आपको बता रहे हैं। संभावित मुद्दे भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, जलभराव, अपराध, कानून व्यवस्था और काम रोको प्रस्ताव को लेकर विपक्ष की ओर से सत्र में चर्चा की जा सकती है। काम रोको प्रस्ताव, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, जलभराव, अपराध और कानून व्यवस्था, ये वो तमाम संभावित और ज्वलंत मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से उठाए जा सकते हैं। 17 अगस्त 2024 को हरियाणा पुलिस में 5600 पदों के लिए भर्ती सूचना जारी की गई थी। भर्ती के लिए आवेदन भी मांगे। कुलदीप वत्स ने कहा, सरकार ने इस भर्ती के लिए क्या कदम उठाए हैं। प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत जून 2025 तक करने की घोषणा की गई थी। पूजा चौधरी ने कहा, क्या सरकार ने इस घोषणा को पूरा किया। पूजा चौधरी की ओर से अगर नहीं तो इसके क्या कारण है। फोन कॉल पर मिल रही धमकियों का मुद्दा इनेलो की ओर से उठाया जा सकता है। सरकार के पास कॉल इंटरसेप्शन या साइबर निगरानी के लिए क्या कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है या नहीं। क्या भारत सरकार द्वारा राज्य में एक आईआईटी स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। उमेश सिंह की ओर से कहा गया, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र, विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं। आपसे समझना चाहेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार विपक्ष सदन में उठा सकता है। महेंद्र, आप तक आवाज आ रही है। महेंद्र, आप सुन पा रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया है। आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। सरकार ने इस भर्ती के लिए क्या कदम उठाए हैं। कुलदीप वत्स की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत जून 2025 तक करने की घोषणा की गई थी। पूजा चौधरी की ओर से का कहना है कि सरकार ने इस घोषणा को पूरा किया। उन्होंने कहा, अगर नहीं तो इसके क्या कारण है। इनेलो की ओर से फोन कॉल पर मिल रही धमकियों का मुद्दा उठाया जा सकता है। सरकार के पास कॉल इंटरसेप्शन या साइबर निगरानी के लिए क्या कोई प्रभावी प्रणाली है या नहीं। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, विधायकों की ओर से तमाम मुद्दे उठाए जा सकते हैं। कौन से वो ज्वलंत मुद्दे हैं जो इस बार सदन में उठाए जाएंगे। बिल्कुल भावना, देखिए मानसून सत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने का प्रयास करेगा, वो प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा है, जिसको लेकर जो है रणनीति बनाई गई है विपक्षी विधायकों की तरफ से। इसके अलावा दूसरा जो आमजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आयुष्मान कार्ड को लेकर जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों के बीच गतिरोध बना हुआ है, ये मुद्दा भी जो है विधायकों की तरफ से उठाया जा सकता है। इसके अलावा एक और मुद्दा है जो इनेलो विधायक की तरफ से जो है इस पर लेकर प्रश्न किया जाएगा, वो जिस तरह से फोन कॉल पर धमकियां मिल रही हैं बड़े लोगों को, वीआईपी लोगों को, वो मुद्दा भी जो है विधानसभा में इस बार गूंजता हुआ दिखाई दिया जाएगा। तो ऐसे में इस तरह के कई मामले हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक हैं उनकी तरफ से सवाल भी उठाए जाएंगे और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास भी किया जाएगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल आपने कहा अभी कि सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी तो सत्र शुरू भी नहीं हुआ है और इससे पहले भी जो बयान सामने आए उन्हें हमने सुना। विपक्ष पहले से ही आक्रामक नजर आ रहा है। अब ऐसे में कई सवाल उठाए जा सकते हैं। क्या सत्र के दौरान हंगामे के भी आसार हैं महेंद्र।
बिल्कुल देखिए हंगामा जरूर हो सकता है क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में ऐसे बीते दिनों में कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर कड़ा विरोध जो है वो कांग्रेस पहले भी जता चुकी है, दूसरे विपक्षी दल भी जो है इसका विरोध जता चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जब विधानसभा के पटल पर ये बात रखी जाएगी तो विपक्षी जो विधायक है उनकी तरफ से हंगामा किया जा सकता है। विपक्ष जो है काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगा, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि जो मौजूदा स्थिति है प्रदेश में अपराध की और कानून व्यवस्था की, उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा दबाव जो है विपक्षी वो सत्ता पक्ष पर बनाने का प्रयास करेगा। जी बिल्कुल महेंद्र, ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए ये चुनौती हो जाती है कि कैसे सत्र का संचालन करना है, कैसे इन तमाम चीजों को टैकल करना है। इसके लिए ये जरूरी है कि सत्ता पक्ष की ओर से पूरी रूपरेखा तैयार हो पहले से ही। बिल्कुल भावना, जिस तरह से विपक्ष जो अपनी तैयारियों में जुटा है कि मानसून सत्र में किस तरह से उसको अपने सवाल उठाने हैं, किस तरह से सरकार को घेरना है, ये रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई है। तो उसके उलट जो एक रणनीति है वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी बनाई गई है कि किन किन सवालों को जो है विधानसभा के पटल पर रखा जाना और उनका क्या कुछ जवाब रहेगा, कौन कैबिनेट मंत्री या मंत्री जो है सरकार का जवाब देने के लिए उतरेगा, या कोई विधायक विपक्ष का जो प्रश्न उठाता है उसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। तमाम तैयारियां सत्ता पक्ष की तरफ से भी की जा रही है क्योंकि 12 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है। तो जाहिर सी बात है उसमें इसी रणनीति पर चर्चा रहेगी कि यदि विपक्ष की तरफ से कोई इस तरह का सवाल आता है तो उससे किस तरह से उसको निपटा जाएगा। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है उसको लेकर जब हमने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि वो तमाम बातों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और विधानसभा में तमाम सवालों का जवाब बेहतर तरीके से दिया जाएगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए बीएससी की मीटिंग हुई, अब आपने जिक्र किया था कि विपक्ष की ओर से ये बात रखी गई थी कि अवधि को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब विपक्ष पूरी तैयारी में इस बार सरकार को घेरने की। और महेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सत्र से पहले चंडीगढ़ में बैठकों का दौर तेज हो गया है। दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विपक्ष के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा। सत्र से पहले चंडीगढ़ में बैठकों का दौर तेज हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की भी बैठक होगी। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायकों की बैठक शुरू होगी। सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विपक्ष के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा। महेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, अब देखिए बैठकों का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है, 2 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। बिल्कुल भावना, देखिए मानसून सत्र का आज पहला दिन है। 2 बजे से ये सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। उससे पहले बैठकों का दौर, जिस तरह से हम सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं कि बैठकों का दौर आज चंडीगढ़ में जारी रहेगा। अभी दोपहर 12 बजे का समय रखा गया कांग्रेस विधायकों के लिए। जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके आवास पर ये बैठक होगी विधानसभा सत्र से पहले, यानी कि विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी तैयारी करेंगे कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, किन सवालों का जवाब जो है सरकार से लेना है, गतिरोध की कोशिश किस तरह से की जाएगी। तमाम बातें हैं, ये तमाम प्लानिंग है जो विपक्ष के विधायक करेंगे। इसके बाद जो है करीब दोपहर को 1 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक है जिसमें अपनी तरफ की रणनीति जो है वो सरकार बनाएगी कि सरकार को किस तरह से ये सत्र पूरा चलाना है, किस तरह से जो सवाल रखे जाएंगे उनका जवाब देना है, या किसी तरह की अड़चन विपक्षी विधायकों की तरफ से डालने का प्रयास किया जाएगा तो उसको किस तरह से निपटेंगे। ये तमाम तैयारियां सत्ता पक्ष की तरफ से भी की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है दोनों बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है या भाजपा विधायक दल की बैठक है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इसी के अनुसार जो है इस मानसून सत्र की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। जी महेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक, 4 दिन का हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र रहेगा। बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज हो गया है। दोपहर 2 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले दल अपनी रणनीति को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। विपक्ष तमाम मुद्दे उठा सकता है, काम रोको प्रस्ताव और कानून व्यवस्था समेत भ्रष्टाचार, इसके साथ ही कई अन्य संभावित मुद्दे भी विपक्ष की ओर से उठाए जा सकते हैं।
कांग्रेस अभी तक अपना सीएलपी नहीं चुन पाई है। कांग्रेस हाईकमान के साथ भी बैठक हो चुकी है। विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा भी हुई थी। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने मंथन किया था। अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। 10 महीने से विधायक दल के नेता का चयन अटका हुआ है। बिना नेता विपक्ष के शीतकालीन और बजट सत्र हो चुका है। पिछले साल 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद नेता विपक्ष के ऐलान की संभावना जताई जा रही थी।